चिंता मत करो बेटी, आलिया यहाँ सुरक्षित है, यहाँ कोई नहीं आएगा। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है आचार्य जी, इतनी छोटी सी बच्ची को कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या बिगाड़ा है इसने किसी का? पता नहीं कौन है ये लोग। हम क्या करेंगे? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, अब जो कुछ करना है वो देवी माँ करेंगी। बुलबुल चाची कहाँ है? माँ बताओ ना, बुलबुल चाची कहाँ है? बेटा वो नहीं आई। हमने उसे बताया कि तुम किडनैप हो गई हो, आलिया को लेकर वापस आ जाए, पर खैर तुम वापस आ गई ना, अब क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, बताइए ना। जब चाची को पता चला मैं किडनैप हुई हूँ तो चाची ने क्या कहा? बुलबुल ने कहा कि वो आलिया को नहीं लौटा सकती, तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं। है ना भाभी? क्या? जब चाची आलिया को लेने बाहर गई थी तब मैंने उनकी मदद की थी, उनका साथ दिया था। मैं चाची को इतना मानती हूँ, फिर भी उन्होंने, चाची ने मेरी जगह आलिया को चुना, मेरा साथ नहीं दिया। बसु बेटा, बुलबुल ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? मंदिरा ने तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा ना। आज उसकी वजह से तुम घर पर वापस आई हो। चाचू, चाची ने ऐसा क्यों किया? क्या मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? वसु बेटे, तोरी चाची को तोरे चाचा की नाक, इस घर की इज्जत कोई मायने ना रखता, तो तोहरी फिक्र क्यों होगी? मंदिरा, जुग जुग जियो बेटी। चिरैया की इस लगाई हुई आग से अपनों को तुम ही बचा रही हो, है ना लल्ला? अंगद, पुलिस को पता चला कि बुलबुल का फोन कहां से आया था। चाचू वो कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? एक नंबर पता करने में कितना समय लगता है? युग, क्या तुम पता कर सकते हो बुलबुल का फोन कहां से आया था? हाँ कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, पता करो। जी भैया। हमें नहीं पता था कि आलिया की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा, अपने घर वालों को इस हालत में छोड़कर भागना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे। ये क्या हो गया हमसे देवी माँ? बेटी, तुमने साबित कर दिया है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आलिया को बचाने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। देवी माँ सब कुछ देख रही है, वो कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी मदद करेगी। हिम्मत रखो बेटा, आज अमावस है। रात के अंधेरे में हम स्वयं तुम्हें और आलिया को मुख्य मार्ग तक छोड़ने आएंगे। वहां से आगे की व्यवस्था हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। शुक्रिया आचार्य जी। नहीं बेटा, इतना तो हम कर ही सकते हैं। रात को निकलने तक हम मंदिर के सारे द्वार बंद रखेंगे। क्षमा कीजिए आचार्य जी, पर आपने ही तो कहा था कि मंदिर के द्वार कभी बंद नहीं होते। देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है।
अबे तो तुमको क्या मतलब, तुमको बब्बर शेर मारने के लिए भेजा था क्या हमने? एक छोटी सी लड़की नहीं मार पाए तुम? हम मुंह चियार के खड़े वहां पे, हमको फोन कर रहे हो? कहाँ है वो? सर मंदिर में है वो। मंदिर में? क्या नाम बताए थे उस लड़की का? है? आलिया? नाम है आलिया। अब विजया की बीवी उसको मंदिर में लेके गई है। वाह! क्या सोच रहे हैं जीजा जी? अरे साले साहब, दंगा करवाने के बाद हम गाना गाएंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बुलबुल उस बच्ची को तो नहीं बचा पाएगी, लेकिन हमारे राजनीतिक भविष्य में जरूर चार चांद लगा देगी और विजया का भविष्य अंधकार में डुबो देगी। बेटा, देवी माँ की तरह एक स्त्री को भी अपने जीवन में बहुत सारे अवतार लेने पड़ते हैं। कभी वो लक्ष्मी बनती है, कभी अन्नपूर्णा, और जरूरत पड़े तो उसे महिषासुर मर्दिनी दुर्गा भी बनना पड़ता है। ये साड़ी देवी माँ को पहनाई हुई है, इसे देवी का कवच समझकर स्वीकार कर लो। त्रिभुवन बंदिनी गिरिनंदिनी है असुर निकंदनी मातु जय जय शंभु प्रिये जय दुर्गा मां जय दुर्गा मां। विजय भैया, बुलबुल भाभी का पता चल गया है। वो हाईवे के पास एक छोटा सा गांव है और वहां पर एक ढाबा है। गांव का नाम क्या? चरणपुर। चरण? अरे गस्त, ये तो वही गांव है जहां हम आरती के लिए रुके थे। अरे जहां वस्तु की किडनैपिंग का फोन आया था। आरती का समय हो गया गस्त, माता रानी का आशीर्वाद लेकर चलते हैं। इसका मतलब भाभी वहीं आसपास थी। तुम दोनों घर वालों का ख्याल रखो, हम आलिया और बुलबुल को लेकर ही लौटेंगे। आचार्य जी, बाहर दूसरी बिरादरी के बहुत सारे लोग बच्ची को लेने आए हैं। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। बे तो दरवाजा तोड़ दो, ये भी तुमको बताना पड़ेगा। मंदिर का दरवाजा तोड़ दे? कैसे? किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो सर दंगे भी हो सकते हैं। अबे भीड़ को भड़काओ, आग लगी हुई है उसमें खाली तुमको घी डालना है। दरवाजा तोड़ दो, नहीं तुम्हें तोड़ देंगे हम। जी जी जी।
हमारी बच्ची को इन लोगों ने छुपा कर रखा है और दरवाजा भी बंद कर दिया इन लोगों ने। हम दरवाजा तोड़ देंगे दरवाजा। आचार्य जी, और कितना अनर्थ करेंगे आप? स्थिति की गंभीरता को समझिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है। ईश्वर के लिए द्वार खोलिए और बच्ची सौंप दीजिए उन्हें, अन्यथा वो द्वार तोड़ देंगे। तोड़ने दो, हम द्वार नहीं खोलेंगे। आचार्य जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर उन्होंने द्वार तोड़ दिया तो फिर हमारे लोग भी शांत नहीं बैठेंगे। ईंट से ईंट बच जाएगी। एक बच्ची को बचाने के चक्कर में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, सैकड़ों जाने जा सकती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दरवाजा खोल दीजिए आचार्य जी। इस मंदिर की तो क्या, किसी भी मंदिर के दरवाजे नहीं टूटेंगे। बेटी, बाहर लोगों के हाथों में मशाले हैं, ऐसे में द्वार खोलना उचित नहीं होगा। आप ही ने कहा था ना आचार्य जी कि देवी माँ कदम कदम पर हमारे साथ हैं। हम मंदिर में, देवी माँ के घर में, यहाँ हमारे साथ कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता। हमने कुछ गलत नहीं किया और हमें देवी माँ पर पूरा विश्वास है। आप दरवाजा खोल दीजिए। बाहर जो भीड़ आई है वो ना ही धर्म को बचाने आई है और ना ही आलिया को। उनके इरादे कुछ और हैं। ये साड़ी देवी माँ की पहनी हुई, आप ही ने हमें सुरक्षा कवच के रूप में दी थी, तो इसे पहने हुए हमें काहे का डर। दरवाजा खोल दीजिए आचार्य जी। द्वार खोल दो। शांत हो जाइए, ईश्वर के लिए शांत हो जाइए। मारो मारो मारो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, आलिया कहीं नहीं जाएगी।
सुना आप लोगों ने? आलिया कहीं नहीं जाएगी। हमने आलिया को देवी माँ के सिंदूर के कवच में घेर रखा है। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो देवी माँ की सौगंध हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ आलिया को। आओ। ये क्या अनर्थ कर रहे हो? आप लोग भगवान का डर है कि नहीं? ये सवाल आप इनसे क्यों नहीं पूछते? इन्हें भगवान का डर नहीं है क्या? ये गलत कर रही है क्यों भाइयों? पंडित जी, इनसे कहिए चुपचाप लड़की इन्हें लौटा दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पंडित जी, ये धमकी किसी और को देना। अगर हिम्मत है तो आलिया को ले जाना तो दूर, उसे हाथ लगाकर दिखाओ। पता चल जाएगा कि अंजाम किसका अच्छा नहीं होगा। हट सामने से, वरना क्या? हाँ? आलिया तक पहुंचने से पहले आपको हमारी लाश पर से गुजरना होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। हम भी तैयार हैं। क्यों भाइयों? चाहे कुछ भी हो जाए, आलिया को तो हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। लेकर जाएंगे। आप लोग बिना पूरी बात जाने धर्म और भगवान के नाम पर आगे एक छोटी सी मासूम बच्ची पर अपना जोर आजमाने। कौन सा भगवान, कौन सा खुदा आपको इस बात की इजाजत देता है? बताइए। एक बच्ची की हिफाजत तो कर नहीं पाए और आगे धर्म की रक्षा करने, आलिया को बचाने की बजाय आप लोग उसे यहाँ से ले जाकर एक बहुत बड़े पाप के भागीदार क्यों बनना चाहते हैं? लौट जाइए यहाँ से। अपने मैले मंसूबों से धर्म का नाम मैला मत कीजिए। चुप कर, खुद तो झूठ बोलती है और हमें धर्म का पाठ पढ़ाती है। हाँ, हमने झूठ बोला हमने झूठ, लेकिन हमने आलिया को बचाने के लिए झूठ बोला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए कहा गया झूठ सच से भी महान होता है। बंद कर अपनी नौटंकी, बहुत सुन लिया तेरे बकवास। ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। चलो भाइयों, चलो हमारे साथ। चलो। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देवी माँ आप सबको नहीं छोड़ेगी। आगे मत बढ़ना। भैया तुम डरना मत, हम तुम्हें किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे।